राधे राधे दोस्तों। वैसे तो एकादशी जो व्रत रहते हैं उन्हें एकादशी का महत्व तो पता है, लेकिन जो नवयुवक हैं, जो आने वाले हम लोगों की जो पीढ़ी है, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एकादशी का महत्व नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, एकादशी का व्रत कैसे रहते हैं ये नहीं पता। तो आज हम उसी बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पौष मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहते हैं, और यह सफलता प्रदान करने वाली होती है। जो लोग सांसारिक इच्छा रखते हैं कि भौतिक इच्छाएं जिनकी होती हैं उनको उसमें तो भगवान श्री हरि जो हैं वो तृप्त करते ही हैं। साथ ही जो लोग नियम भाव से, सच्चे भाव से, बिना इच्छा के कोई व्रत करते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें अपनी शरण में लेते हैं। साथ ही उन्हें बैकुंठ में भगवान जगह भी देते हैं अपने आशीर्वाद के साथ साथ। तो जो लोग जो है पूरे नियम भाव से एकादशी को व्रत करते हैं उन्हें इसका पूरा महत्व पता है। तो एकादशी में पूजा करने से पहले ही आपको शाम से ही चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी का व्रत के दिन आपको फलाहार करना चाहिए, आप नमक ग्रहण कर सकते हैं जो और प्रयास यही करें एकादशी कि की कम से महिमा कम है भोजन वो करें, तो अनंत है, भोजन ना ही इस करें, एकादशी फलाहार पर पर रहें। भगवान और को ये जो जो है है ना ना वो अगर लें तो बहुत ही फलों का अच्छा है, भोग लगाया क्योंकि जाता है। जितनी फल कौन-कौन अच्छे से से होने आप चाहिए? तपस्या वैसे तो करेंगे आप कोई भगवान भी उतना ऋतु ज़्यादा फल ले सकते प्रसन्न हैं। होते हैं। लेकिन इसमें खास है आम, या तो फिर आप आंवला भी चढ़ा सकते हैं, और या नारियल, जैसे नारियल तो हर जगह अवेलेबल है, या कोई भी ऋतु फल आप जैसे अमरूद भी है आप चढ़ा सकते हैं। तो ऋतु फल ज़रूर समर्पित करें। साथ ही साथ गौ माता को घास ज़रूर खिलाएं। घास नहीं है तो सबसे पहले ताज़ी रोटी, बासी रोटी भूलवश भी आप एकादशी के दिन गौ माता को बिल्कुल भी ना खिलाएं, ताज़ी रोटी खिलाएं। दीपदान करें। दीपदान कैसे करना है आपको? 11, आंवले के 21 पेड़ के नीचे ऐसे भी आपको आपको दिए लगाने हैं। एकादशी के दिन ज़रूर दीप जलाना शाम को चाहिए। आप ऐसा माना जाता है तुलसी कि पूजन भी करें, तो वहाँ पर भी लक्ष्मी आप माता का दीप और ज़रूर दिखाएं। नारायण का वास होता है। तो एकादशी पर आप अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो नीचे उसके दीप जरूर जलाएं। दीप जो है वो लंबी बाती का होना चाहिए। तुलसी के पेड़ के पास आपको गोल बाती का दीप जलाना है और देसी घी का दीप जलाना है। इसके बाद आपको जो है एकादशी जो है इस बार की 7 जनवरी को पड़ रही है। एकादशी जो व्रत की महिमा है वो अनंत है, और इसकी जो हर बार की कहानी है वो अलग अलग रूप में आपको सुनने को मिलेगी। इसके सुनने का बहुत महत्व है। मात्र ऐसा माना जाता है कि कहानी सुनने मात्र से आपको गौ दान का फल मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप व्रत रहते हैं तो आपको कितना फल मिलेगा। और जितनी भी आप स्टोरी सुनेंगे इसमें, जितनी भी पापी हैं, अधर्मी हैं, उनको तक को जो है सांसारिक सुख तो मिला ही है, साथ ही श्री कृष्ण के चरणों में उन्हें जगह मिली है। तो जाने अनजाने अगर हम कुछ गलती भी कर देते हैं तो भगवान हमें ज़रूर माफ़ कर देते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत ज़रूर रहना चाहिए। आप 11 एकादशी नहीं, पूरे साल की एकादशी रह सकते, 11 एकादशी रहें, 5 रहें, लेकिन एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। क्योंकि इसके नियम जो हैं वो काफ़ी मतलब पालन करने वाले होते हैं। जैसे कि एकादशी के दिन आपको भूलवश भी कोई पुष्प नहीं तोड़ना होता, कोई पत्ती नहीं, मतलब नुकसान कोई भी नहीं आपको, बिल्कुल भी किसी को कष्ट देने का काम नहीं करना है। चाहे वो कोई छोटा से छोटा जीव हो, या तो फिर फूल पत्ती हो, या मनुष्य हो, किसी को भी आपको हर्ट नहीं करना है एकादशी के दिन। और जो एकादशी की कहानी है सफला एकादशी की, वो बताया जाता है ऐसा कि माहेश्वत नाम के एक राजा थे और उनके 5 पुत्र थे। तो जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे वो अधर्मी थे, बहुत सबका दुख पहुंचाना, सबका छीनना झपटी करके खाना, मांस मदिरा पीना, ये सब उनके जितने भी पाप वाले काम होते थे वो सब कुछ किया करते थे। पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो राजा उनसे हमेशा क्रुद्ध रहते थे और हमेशा उनको समझाया करते थे ऐसा नहीं करो, लेकिन वो फिर भी अधर्मी वाले ही काम सारे किया करते थे। एक बार राजा गुस्सा होकर उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं। तो जब वो घर से निकाल देते हैं उन्हें, तो भी वो उसी नगर में रहकर प्रजा को परेशान किया करते थे, अपने पिताजी को परेशान करने के लिए। फिर उनको एक बार क्या होता है कि पीपल के पेड़ के नीचे वो रहने लगते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ही वो अपना स्थान बना लेते हैं। दिन भर लोगों को परेशान करते, रात में आके पीपल के पेड़ के नीचे ही सो जाया करते थे, और उसी पीपल के पेड़ की लोग पूजा किया करते थे। तो जब लोग पूजा करते थे तो वहाँ पे फल वल चढ़ा जाते थे, या प्रसाद के रूप में कुछ चढ़ा जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब शीत ऋतु आई, सर्दियाँ जब आना शुरू हुई, तो ठंड के कारण जो है वो लुम्पत, मतलब जो महेश्वर राजा के बड़े पुत्र थे, लुम्पत नाम था उनका, वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए। ठंडी लग रही थी उन्होंने जाड़े वाले कपड़े नहीं पहने थे, तो जो है ठंड के कारण वो वहाँ पर मूर्छित होकर पड़े रहे। और उस दिन ऐसा माना जाता है कि एकादशी ही पड़ी थी। तो एकादशी के दिन वो पूरा दिन जब
पड़े रहे वहीं मूर्छित होकर। अगले दिन दोपहर में उन्हें होश आया, तो दोपहर में होश आने के बाद जो पेड़ के पास जो भी प्रसाद पड़ा था उसी का उन्होंने भोग ग्रहण किया। और उसके बाद जब उन्होंने खा लिया तो उन्होंने बोला, लो मैंने खा लिया भगवान, अब आप अपना फल प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। ऐसा कह के वो अपनी दिनचर्या जैसे वो करा करते थे वैसे ही करने लगे, जाने लगे। तभी भगवान उनसे खुश होकर बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया और आज तुम मेरे ही प्रसाद से व्रत तोड़ रहे हो, तो मैं तुम्हें ये सुख देता हूँ कि अब तुम लोगों को परेशान नहीं करोगे। मैं तुम्हारा हृदय भी परिवर्तन कर रहा हूँ, साथ ही तुम्हें सांसारिक सुख भी दे रहा हूँ कि तुम्हारे पिता जो हैं वो तुम्हें अपने राज्य में वापस ले लेंगे और राज्य का राजा भी तुम्हें ही घोषित, अपना उत्तराधिकारी भी तुम्हें ही घोषित करेंगे। जब ये वो लुम्पक सुनते हैं तो उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है। साथ ही साथ उनको ये अनुभव होता है कि श्रीहरि कितने दयालु हैं, कितने पापाचरण करने के बावजूद उसे अपने शरण में ले लेना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। उन्हें रियलाइज़ हुआ और उन्होंने फिर वहाँ से ही उनकी बुद्धि जो है पलट जाती है और वो धार्मिक हो जाते हैं, उनकी दिनचर्या बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो जो भगवान श्रीहरि हैं उनकी महिमा अनंत है। हर बार की एकादशी जब आप सुनेंगे तो काफ़ी सारे लोगों का उन्होंने हृदय परिवर्तन किया है। तो हम जाने अनजाने अगर कोई गलती करते हैं तो एकादशी बहुत अच्छा माध्यम है अपनी गलतियों को माफ़ करने के लिए। निष्काम भाव से हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें भी भगवान हमारे भाव के अनुसार, जो भी हमारी सामर्थ्य के अनुसार वो हमको दें, बहुत ज़्यादा हमें ना दें लेकिन हमारी सामर्थ्य के अनुसार वो हमें ज़रूर फल दे। ऐसी कामना करते हुए हमें पूजा करना चाहिए। तो जिस दिन एकादशी पड़े उस दिन आपको क्या खास करना है, सबसे पहला नियम है किसी को हर्ट नहीं करना है, फूल पौधे नहीं तोड़ने हैं, कुछ भी नहीं करना है। भगवान को अच्छे से पंचामृत वीडियो से लेकर अगर आप आते रहें स्नान और करा हमें पाएँ भी तो बहुत अच्छा, मोटिवेशन नहीं तो मिलता गाय के रहे। कच्चे मिलते दूध हैं से स्नान नेक्स्ट वीडियो कराइए, में, तब पीले तक के लिए वस्त्र पे अपना उन्हें ख्याल रखिएगा। आसन दीजिए, श्रीहरि पीले आप ही सभी वस्त्र को अपना पहनाइए, आशीर्वाद गुड़ चना देते रखिए, रहें उनके भोग और के आप आगे सभी ऋतु की फल ज़िंदगी में रखिए, नारियल समस्याएं रखिए, ना आए, ऐसी पीले कृपा पुष्प करते हुए चढ़ाइए, भगवान हरि से हम प्रार्थना करेंगे। तुलसी दल मिलते हैं उन्हें नेक्स्ट ज़रूर वीडियो में, तब समर्पित तक के करिए। लिए उनके ओम नमः मस्तक पर शिवाय, भी जय तुलसी दल माता दी। एकादशी के दिन रखना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना होता, उनको सिर्फ दीप जलाइएगा, दीपदान उनका करिएगा। उसके बाद फिर आपको जैसे आप पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है। जिस तरह भी आप डेली की पूजा करते हैं, अगर आप व्रत करते हैं तो आप व्रत वाले नियम अपनाइएगा और कोशिश यही करिएगा कि इसमें अन्न बिल्कुल भी ना खाना पड़े। जितना कम आप भोजन करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि हम ये नहीं है कि आप अपने आप को कष्ट देकर व्रत रहें, लेकिन भोजन जो है अल्पाहार ही व्रत में करना चाहिए। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह